है ये कि हर साल आम नहीं आते हैं। जैसे हमारे मालदा है, हमारे जर्दालू हैं, या जो भी हमारी पुरानी वैरायटी है, उस वैरायटी में एक साल आता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में इसको अल्टरनेट बेरिंग कहते हैं जी। एक साल अच्छा फल आता है और एक साल फल बहुत कम आता है या ना के बराबर आता है। लेकिन ये अभी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास उपलब्ध है जिससे आप हर साल ऐसे वैरायटी में भी ले सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी है, एक मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा इशू है जो हम लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बहुत ऐसे सारी तकनीक का इजाद किया गया है यहाँ पे, जहाँ से आप तकनीकी प्राप्त करके अपने वैरायटी को प्रत्येक साल की तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर ले लेंगे। ज़रूर है कि एक साल ज़्यादा आएगा लेकिन पिछले साल एकदम नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। आम आपको मिलेगा उसमें, लेकिन आपको प्रबंधन पे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं कि इस बार जो है आम का पैदावार अच्छा आना था, लेकिन पैदावार में बहुत सारी गिरावट आई है। उसका है मौसम का बदलाव। हम देख रहे थे कि जब मंजर खिल रहा था और उस समय हमारा जो मंजर पे बारिश हो गई, तो जब बारिश हो गई तो उसका जो पॉलन था, या जिसको पराग हिंदी में बोलते हैं, वो धुल गया। जो पराग जब धुल जाएगा तो उसमें जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा तो आम हमारा सेट नहीं होगा। लेकिन आम का जो एक बड़ी खसूसियत है कि आम बहुत सेट होता है। एक डाली में एक जो मंजर का टहनी होता है उसमें करीब हमको लगता है कि 20 से 25-50 आम उसमें लगते हैं, लेकिन लास्ट में जाके एक ही टिकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा गिरावट नहीं है। 10 से 12% की जो कमी आई है वो सिर्फ बारिश की वजह से है। और उस समय जो है फंगस का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। जब फंगस का अटैक होता है और उसमें हमने फंगस का कंट्रोल करने के लिए दवाई अगर अच्छी तरह से ना यूज़ करें तो हम समझते हैं कि आम जो है नहीं आएगा, मंजर पूरा काला हो जाएगा, उसमें ब्लास्ट लग जाता है और पंजर काला हो जाता है, और जो आम लगे हुए भी होते हैं वो भी गिर जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में किसानों को वहाँ पे फंजीसाइड का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। जो हम समझते हैं कि व्यापारी होते हैं वो तो कर ले जाते हैं, लेकिन जो आम किसान होते हैं जानकारी न होने की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन बिहार कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करके ऐसे समय में जब मौसम खराब हो, बादल छाए हुए हो, मंजर पूरा खिल रहा हो, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क स्थापित करना चाहिए और सही इलाज करने से आप हम समझते हैं कि आम आपका अच्छा आएगा। दूसरी चीज़ है खाद और पानी का प्रबंधन। हम देख रहे हैं, मैं पिछले 10-12 साल से यहाँ के बिहार कृषि विश्वविद्यालय में उद्यान विभाग में कार्यरत हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी बाग हैं उसमें फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट नहीं है, खाद का प्रबंधन नहीं है, वाटर मैनेजमेंट तो है ही नहीं। तो हम समझते हैं कि जिस तरह से धान में पानी की ज़रूरत होती है, ऐसा ही पानी की ज़रूरत आम के लिए भी है। गर्मी के सीज़न में 15 अप्रैल से 15 मई तक तो हर दिन नहीं तो कम से कम 2 से 3 दिन के इंटरवल पानी आम के पौधे को दिया जाना चाहिए। जब ये आप देखेंगे तब आप देखेंगे कि आम की हमारी क्वालिटी क्या है। वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी होगी और उसका प्राइस भी बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज़ें हैं, हमारा करीब 70 से 80% आम जो है बिहार में हो जाता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को, आम उत्पादक को बहुत कम पैसा मिलता है। हम चाहते हैं कि किसानों का ऐसा एक बड़ा ग्रुप बने जो कि आम का अच्छा गुणवत्ता युक्त आम का उत्पादन करे, और उत्पादन करके उसकी अच्छी पैकेजिंग करे, और दूसरे रियासत में इसको, या मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहां लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, वहां अगर आप आम को ट्रांसपोर्ट करेंगे, हम समझते हैं कि जो 40 रुपया यहाँ है आपको दिल्ली में वो 100 रुपया में आम बड़ी आसानी से बिक है। इसके लिए आपको किसान भाइयों को एक समूह बनाने की ज़रूरत है, और समूह बना करके जब आप मार्केटिंग करेंगे तो आपको आम का उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। जी सर, आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय में हम लोग नर्सरी में पौधा तैयार करते हैं और बहुत उच्च गुणवत्ता युक्त पौधा होता है। यहाँ हर प्रजाति के पौधे मिलते हैं, और जो नई नई प्रजाति डेवलप की जा रही है, चाहे वो बिहार कृषि विश्वविद्यालय से हो, चाहे वो ICAR की किसी संस्था से आम का पौधा नई वैरायटी विकसित की गई हो, उसका भी पौधा हम ले रहे हैं। अभी चलन में बहुत सारी रंगीन वैरायटी है, और वो रंगीन वैरायटी भी हम लोग यहाँ लाए हैं। किसानों को कोशिश करना चाहिए कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय से ऐसे रंगीन वैरायटी वो यहाँ से प्राप्त करें जो लोगों को और ये कंज्यूमर को अपील करे। और जो भी रंगीन वैरायटी है वो लेट है, जब हमारे पास आम की वैरायटी नहीं उपलब्ध होती, जैसे मालदा नहीं होता है जो लोगों की पसंद है, लेकिन आम तो सब लोग खाना चाहते हैं, तो लेट वैरायटी में हम लोगों के पास बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध है, वो रंगीन भी है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय संपर्क करके आप ऐसी वैरायटी को ले जाएँ और अपने बागों में लगाएँ।